नमो बुद्धाय। जीवन में दुख किसे नहीं होता है। दुख का कारण और उसका निवारण, इसी की खोज के लिए इस महापुरुष ने अपने घर और अपने राज्य का त्याग किया और निकल पड़ा सत्य की खोज में। उन्होंने जीवन तो इंसान का लिया था, पर खुद के अंदर सत्य की शोध किया और भगवान बन गए। आज मैं आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उनका जन्म तो भारतवर्ष में हुआ है, लेकिन उनकी शिक्षा चारों ओर एशिया में फैली है। ये कहानी शुरू होती है तब जब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उनकी कुल संख्या थी 16। उनमें से एक राज्य कपिलवस्तु था। वहां शाक्य राज्य करते थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर कोने में था। यह एक स्वतंत्र और गणराज्य था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। शुद्धोधन बड़ा ही शूरवीर योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे और एक विवाह करने की अनुमति मिली। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा ही धनी आदमी था। उसके पास बहुत से बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1,000 हल चलाने पड़ते थे। वह अपने अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहा था। उसके अनेक महल थे। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक उत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में राजा क्या और प्रजा क्या सभी सम्मिलित होते थे। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ मनाने का निश्चय किया। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया और दान दिए, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, व्रत रखे। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि स्वर्ग से 6 हाथी आए हैं, जिनमें से एक श्वेत हाथी था। उसके पास आया। यह हाथी एक कमल का फूल अपने सूंड में पकड़े हुए था। वह हाथी महामाया की प्रदक्षिणा की और दाई ओर से गर्भ में प्रविष्ट हो गया। यह सुमेध नामक बोधिसत्व था, जिसने अनेक जन्म लेकर अपने पुण्य पारमी को पुष्ट किया था। अब ये उसका अंतिम जन्म था। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 पंडितों को बुलाया। उसने विद्वानों के पात्र सोने चांदी से भर दिए। जब वे विद्वान खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। विद्वान का उत्तर था, महाराज निश्चित रहे, आपके यहाँ पुत्र ही होगा। यदि वे घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो निश्चय ही बुद्ध बनेगा और संसार के अंधकार का नाश करेगा। महामाया ने बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण कर रखा। प्रसव समय नजदीक आया जान उसने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को उसने कहा, मैं अपने मायके देवदत्त जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की तो पूर्ति ही होगी। पालकी में बैठकर अपने सेवक सेविताओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को अपने मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग महामाया को शाल वृक्षों के एक वन उद्यान से गुजरना था। ये वन लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह दिख रहा था। वृक्षों की शाखाओं की छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम्य दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय यहाँ बिताए। उसने पालकी ढोने वाले को आज्ञा दी और पालकी रुकवाई। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुकी हुई थी। महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका उससे महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े खड़े खड़े ही महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। यह शुभ घड़ी सी 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसका परिवार द्वारा बल्कि शाक्य द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। जब असित ऋषि ने सुना कि आकाश में स्थित देव बुद्ध नाम की घोषणा कर रहे हैं, वह सोचने लगा कि क्यों न मैं वहां जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है।
इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नारद के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित हुई है। वह द्वारपाल के पास गया और कहा, अरे जाकर राजा से कहो, द्वार पर ऋषि मुनि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया, हाथ जोड़कर विनंती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्हें खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जिए और धर्मानुसार अपने राज्य पर शासन करे। फिर असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है और मैं उसी को देखने आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस प्रकार की दिव्य विभूतियां देर तक नहीं सोती, वे स्वयं में ही जागरूक होती हैं। जैसे ही देखा कि बालक जगा हुआ है, शुद्धोधन ने उस दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ऋषि ने देखा कि बालक 32 महापुरुषों के लक्षणों तथा 80 नववाजुनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से अधिक द्युक्त है। ये देख उसके मुंह से तुरंत वाक्य निकला, निसंदेह ये अद्भुत पुरुष है। दोनों हाथ जोड़े और उस पे पैरों पर गिर पड़े, फिर दोनों हाथों में उसे लिया और विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती नरेश होगा, यदि वह गृह त्याग करेगा प्रवर्जित हो जाएगा और सम्यक संबुद्ध होगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, इस प्रकार आप क्यों रो रहे हो? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका भविष्य निर्विघ्न ही है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि ने उत्तर था, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, ये बालक निश्चित रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र परिवर्तन करेगा, इससे संसार का संपूर्ण अंधकार का नाश हो जाएगा। ऐसा कार्य इससे पहले किसी ने नहीं किया था, लेकिन राजन, मैं उस बुद्धों को नहीं देख सकूंगा। तब असित ऋषि ने अपने भांजे नारद से कहा, नरदस्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले ये बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर उसकी शरण ग्रहण कर लेना, ये तुम्हारे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ले ली और अपने आश्रम चले गए। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण के लिए सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने एक गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान शुद्धोधन और प्रजापति को अपने शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे इसका अफसोस है कि मैं उस वाणी को पूरा होते हुए नहीं देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपने बच्चे को तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी अधिक बढ़कर होगी। इतना कहते कहते माया ने अपना अंतिम सांस ले लिया। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन